This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 22 जून 2020 चरक सूत्र अध्याय 25 शंखं चक्रं गलौकां चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तर्हि येषामेव हि भावानां सम्पत्सञ्जनयेत् नरं तेषामेव विपद्व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत्। अयं श्लोकः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः। ये तावत् भावाः एकत्र सम्मिलिताः नरम् अथवा जीवं निर्मीयुः तेषां सम्पत् तत्र निर्मितौ कारणं तेषां विपत् विविधानां व्याधीनां कारणं रोगाणां कारणम् इति तत्र फलितार्थः। अथ अत्रेयस्य भगवतो वचनम् अनुनिशम्य पुनरेव वामथा काशीपतिः उवाच भगवन्तम् आत्रेय भगवन् सम्पन्निमित्तजस्य पुरुषस्य विपन्नमित्तजानां च रोगाणां किं विवृद्धिकारणम्। तर्हि तत् वचनं श्रुत्वा काशीपतिः वामकः भगवन्तम् आत्रेयम् उवाच इदं वचनं श्रुत्वा सम्मद्निमित्तजस्य पुरुषस्य किम् अभिवृद्धिकारणम् एवमेव च विपन्निमित्तजस्य रोगस्य किम् अभिवृद्धिकारणम्। तर्हि पुरुषः तावत् सम्पन्निमित्तजः रोगाः तावत् विपन्निमित्तजाः किन्तु तेषाम् अभिवृद्धौ किं कारणं रोगस्य वा पुरुषस्य वा इत्ययं तत्र प्रश्नः। तो ऐसा कहने पे काशीपति वामक जो है उन्होंने भगवान आत्रेय से पूछा कि संपत् निमित्त जो पुरुष का निर्माण होता है और विपत् निमित्त जो व्याधि का निर्माण होता है उनके अभिवृद्धि का कारण क्या है। तमुवाच भगवान आत्रेयः हितारोपयोग एक एव पुरुषवृत्तिकरो भवति अहितारोपयोगः पुनः व्याधिनिमित्तम्। ये भी सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में काफी चर्चा होगी। हिताहारोपयोगः एक एव सो हिताहारोपयोग ये एक ही एक एव यानी कि एक ही दूसरा कोई और दूसरी कोई और चीज नहीं पुरुष वृद्धि करो भवति। ये पुरुष वृद्धि का कारण इस प्रकार का है और अहिताहारोपयोगः पुनः व्याधि निमित्तम्। अहिताहार योग ये व्याधि का कारण इस प्रकार से है। तर्हि हितमेवानुरुध्यन्ते स्वसमीक्ष परीक्षकाः। अज्ञ जो व्यक्ति है
वो मोहाद्वा वगैरह वगैरह, अज्ञानाद्वा। हाँ, मोह के कारण, अज्ञान के कारण अहितकारक चीजों का सेवन करता है। और जो परीक्षक है वो हित और अहित दोनों का विवेक करके हित का ही सेवन करता है। ये एक सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। तो इसमें ऐसा रहेगा कि हित और अहित ये जो दो संकल्पनाएं हैं उसको भली भांति जानना पड़ेगा। हाँ, और क्या हित है क्या अहित है ये समझकर जो अहित है उसको टालना है और जो हित है उसी का सेवन करना है। ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। मैं कैंसर के कॉन्फ्रेंस के लिए महाबलेश्वर गया था। हाँ, और डॉक्टर आर डी लेले वहां पे मौजूद थे, जो जसलोक के इंचार्ज रह चुके हैं। हाँ, और उनकी एक आयुर्वेद और एलोपैथी इस प्रकार की किताब भी है, बड़ी बड़ी किताब है। तो उनसे काफी बहस उस समय में हुई। और उसके पूर्व एक वाजीकरण के ऊपर एक सेमिनार पुणे में हुआ था। और ये करीबन 1981 82 की बात है। मैं 79 में पास आउट हुआ था, इस सेमिनार में गया। तो आरडी लेले सर को उसने वैलिडिटरी फंक्शन में बुलाया था और उन्होंने जो शुरुआत की वो वाजीकरण ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब साइकोलॉजिकल है, वाजीकरण दवाइयां होती नहीं है जो एलोपैथी का भी है। वो उन्होंने बलपूर्वक वहां पे उसका समर्थन किया। और ये वैलिडिटी में है तो कोई आगे प्रतिवाद करने वाला तो नहीं रहेगा। ये तो सही बात है इस प्रकार से। फिर उन्होंने और एक जिक्र किया कि वैद्यनाथन सर उस समय डॉक्टर आप्टे की ट्रीटमेंट कर रहे थे ल्यूकेमिया। तो उन्होंने बता दिया है कि हाँ मैंने ऐसा सुना है कि वो काफी अच्छे है आप्टे अभी। लेकिन ऐसा होता है कि शास्त्र नाम की एक चीज कोई अलग रहती है। हाँ, और काकतालीय न्याय से हाँ कोई चीजें हो जाती है और फिर उसको हम संबंध जोड़ देते हैं, इसमें शास्त्र नहीं रहता इस प्रकार से। सो शास्त्र अगर कहना है तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, उसी ढंग से वो फिर से दोहराना चाहिए इस प्रकार से। चांस हैपनिंग इस प्रकार का है। तो इसमें ऐसा था कि वैद्य बीपी नानल सर बहुत जाने माने हाँ, विद्वान विद्वान थे आयुर्वेद के, और उनकी बड़ी प्रैक्टिस थी। ऐसा नहीं था, अनुभव उनका काफी ज्यादा था। वो खुद भी नहीं कहते थे कि मैंने कैंसर को ट्रीट किया, वो कहते थे मैंने आटे को ट्रीट किया, उसको अस्थिमज्जा जागतवाद था इस प्रकार से। तो इनके ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाना कि ये चांस अपनिंग होगा और इसमें शास्त्रीय तो नहीं है वगैरह वगैरह, ये एक और चीज है। फिर उन्होंने बोला कि मैंने सुना कि दूध और केला इकट्ठा खाना आयुर्वेद में अच्छा नहीं है, उससे बुरे परिणाम आते हैं इस प्रकार से। तो बोले कि सिंपल है, जो टॉलरेट नहीं करता वो नहीं खाए और जो टॉलरेट कर सकता है वो खाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने सात्म्य असात्म्य और हित और अहित इन चीजों में गलतफहमी की है इस प्रकार से। कोई चीज अहित होकर भी सात्म्य हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए शास्त्र का निर्देश नहीं है। इस प्रकार की चीज सात्म्य हो भी गई हो तो उससे क्रम से दूर होना चाहिए, और हितकारक चीज चाहे असात्म्य हो तो उसको साथ में बंधवाना है, ऐसा शास्त्र का निर्देश। तो मेरे मन में उस समय में आया था कि मैं आपको रोज नाले का गंदा पानी पीने के लिए देता हूँ, जब तक कुछ बीमारी होती नहीं है तब तक आप पियो, अगर बीमारी होती है तो छोड़ दो। इस तरीके का ये है केला और दूध का इकट्ठा खाना। अगर आप मानते हैं कि उससे कुछ होने वाला है और आगे होगा तो छोड़ देंगे,
तो ये अजीब चीज है इस प्रकार की। तो हमें ये निश्चय करना है कि हमें हित क्या है अहित क्या है ये मालूम कर लेना है। और ये बड़ी कठिन चीज है उसको भली भांति समझ पाना, क्योंकि ये बदलने वाली चीज है। हिताहितत्वेप्येकांत नियमोस्माद अनिश्चितः मात्रा देश क्रिया योग काल कालावस्था भेदिता ततः ततो यतो दृष्टा स्थिति भावात्मक, ये अष्टांग संग्रह में आया है सूत्र में। और उसके कई उदाहरण उन्होंने दिए, करीबन 100 श्लोक वहां पे दिए गए हैं। मात्रा योग क्रिया देश काल अवस्था, इनके जरिए हित जो है वो अहित बन सकता है और जो अहित है वो हित भी हो सकता है। तो हम कैसे निर्धारण करें क्या हित है क्या अहित है इस प्रकार से? तो उस समय में जो हित हो जो अहित हो उस समय में उसके बारे में जिक्र करना है, और अहित है तो नहीं लेना है, हित है तो लेना है, इस प्रकार। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। जब मैंने गुरुकुल का आरंभ किया तो हमने पहले, मुझे मालूम था कि कोलटकर सर हर बरस चातुर्मास में एक ग्रंथ को पढ़ते हैं और अपने आप ही पढ़ते थे। और मैं चाहता था कि मैं भी इस प्रकार से पढूं, लेकिन निश्चय नहीं हो पा रहा था, समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं ये स्कंद पोष के कार्य में जुड़ गया था और शाम की प्रैक्टिस होती थी। जब मैंने टीएमवी से इस्तीफा दे दिया 2008 में, तो मैंने सोच लिया कि हाँ ठीक है, अभी कोई दूसरा व्यवधान नहीं है तो हम पढ़ना आरंभ करें। मैंने सुश्रुत संहिता पढ़ना आरंभ किया और छात्र भी आने लगे, तो हम 4 महीनों में पूरा नहीं कर पाए। वो सिलसिला 8-9 महीने तक चला, लेकिन वो करने के बाद मुझे पता चला कि यही एक्चुअली अध्ययन पद्धति है। और अगर ये करना है तो गुरुकुल पद्धति से ही, हमारी प्राचीन परंपरा है उसी के आधार पर हमें आगे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जगहों की काफी खोज की और फिर पाली गणपति के नजदीक पड़सरे नाम का एक छोटा देहात है, वहां की जगह मुझे पसंद आई। तो फिर मैंने मेरे और कोलटकर सर के छात्रों को बुलाया कि मेरे मन में एक अनूठा प्लान है, तो हम इकट्ठा मिलेंगे। तो करीबन 40 विद्यार्थी वहां पे जमा हुए। और जो मैंने पहला लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, इसमें ये बात कहने की मैंने कोशिश की, हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्चेत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते। कि हित अहित सुख दुख इस प्रकार से 4 प्रकार का आयुष्य, हिता यो अहिता यो सुख यो। और इन 4 ही प्रकारों के आयुष्य के लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है, तस्य हिताहितं मानंच, उसका प्रमाण क्या है, वो कितना आयु होता है, तच्च, और ये आयुष साक्षात क्या है, यत्रोक्तम ऐसा आयुर्वेद उच्यते, ये जहाँ पे बताया गया है वो आयुर्वेद है। और आयुष क्या है, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग भारी जीवितम वगैरह वगैरह, इस प्रकार की आयुष की व्याख्या की गई है। तो ये संयोग है शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इन 4 चीजों से। और उसका एक नित्य ग इस प्रकार का पर्याय है। तो नित्य ग का मतलब है ये गतिमान है, नित्य गमनशील इस प्रकार का है, बदलने वाला है। जो आयुष है वो एक तरीके का नहीं होता, उसमें बदलाव आते रहते हैं।
और उसके बारे में जो हित अहित है वो भी बदलने वाला भाव। क्योंकि जैसे मात्रा योग क्रिया देश कालावस्था में तो ये तो दृष्टास्ते भाव वही हित वाली चीज हम ज्यादा मात्रा में खाए तो भी अहित हो जाएगी, कम मात्रा में खाए तो भी अहित हो जाएगी। उसके साथ में और कुछ ले ले या ऋतु उसके अनुकूल न हो, अवस्था उसके अनुकूल न हो तो भी अहित हो जाएगी। और शायद अहित चीज भी इस प्रकार के मामले में हित हो जाएगी, ऐसी स्थिति है। और उसके काफी उदाहरण अष्टांग संग्रह में लिखे गए हैं। तो जिस भाव के बारे में हमें बताना है वो आयुष भी नित्य गमनशील, नित्य बदलने वाला है, और उसके बारे में जो हिताहित है वो भी बदलने वाला। तो एक बदलने वाले भाव को लेकर उसके संबंध में जो बदलने वाले भाव है उनके बारे में जानकारी देना और फिर भी आयुर्वेद को शाश्वत कहना, ये चीज कैसे हो सकती है? कोई अगर ऐसी चीज हो जो बदलने वाली नहीं है, निर्माण ही नहीं हो उसका हुआ है, और फिर अंत होने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए वो शाश्वत है, जैसे कि आत्मा, काल, दिक वगैरह जो द्रव्य है। लेकिन आयुर्वेद जिनके बारे में कहता है वो तो चीजें हैं आयुष, और उसके बारे में हित अहित के बारे में बताना है। इन दोनों बदलने वाले भाव है और फिर भी आयुर्वेद शाश्वत है, ये जो 30वें अध्याय में लिखा गया है, कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये है, हाँ, हाँ, अभी तक तैयार निश्चित नहीं हुआ है हम लोग को। जब निश्चित हो जाएगा तो जरूर बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी आएगा और डीएसपीसी ग्रुप में भी आएगा। तो एक चीज ऐसी रहेगी कि बदलने वाले भावों के बारे में जानकारी दी जाती है, जो जानकारी है वो भी बदलने वाली इस प्रकार की है, फिर भी आयुर्वेद शाश्वत है, ये कैसे हो सकता है? तो हमें ये डिसाइड कर लेना है कि कुछ चीजें ऐसी है जो बदलने वाली ही है, फिर भी हमें यथार्थ ज्ञान होना। कुछ चीजें ऐसी रहेगी कि जो बदलने वाली नहीं है, आत्मा वगैरह जो चीजें है वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो बदलने वाली है, और फिर भी हर घड़ी, हर सिचुएशन में हमें उसका भली भांति ज्ञान होना है, और यथार्थ ज्ञान, इसलिए तो युक्ति प्रमाण का निर्देश बताया गया। तो ये सबसे अहम चीज है कि आयुर्वेद जिन बातों को कहता है, जिनके बारे में जानकारी देता है, ये बदलने वाली है, और फिर भी आयुर्वेद का शाश्वतत्व टूटता नहीं है। तो अभी की हालात में खाने पीने की कभी चीजें बदल गई है, दिनचर्या में काफी परिवर्तन आ गया है, ऋतु बदल विपर्य हो रहा है, फिर भी इस प्रकार की अवस्था में क्या हित है क्या अहित है इसके बारे में हम सोच सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अब कैसे करें, ये सब चीजें बदल गई है और अभी कैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी हम सोच सकते हैं काल युगानुरूप संदर्भा युगागेन करिष्यते, ये जो अष्टांग संग्रह में लिखा गया, उस प्रकार से अभी तो काल के संबंध में तो परिवर्तन आए ही है, लेकिन देश के हिसाब से भी परिवर्तन काफी है। शायद उस समय का जो भारत था, अफगानिस्तान से लेकर जावा सुमात्रा तक, इस प्रकार की भारत की भौगोलिक स्थिति थी, उसको सामने रखकर ये लिखा है। लेकिन अभी तो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, बहुत सारे ऐसे खंड है, और उनमें भी आयुर्वेद की जरूरत है, आवश्यकता है। तो उनके बारे में, उनके सीजन्स के बारे में, उनके यहाँ उपलब्ध जो खाने पीने की सुविधा है उसके बारे में, उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे? हाँ, तो ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है।
ये बदलने वाला मामला है और फिर भी आयुर्वेद शाश्वत रहेगा। ये आयुर्वेद की खासियत है। आज से 10,000 बरस बाद भी यही स्थिति रहेगी कि उस समय के अनुसार कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो चीजें रहेगी, जो सिद्धांत है मूल रूप से, वो तो कभी नहीं बदलेंगे। चाहे त्रिदोषी सिद्धांत हो, चाहे स्वभाव परमवाद हो, सत्कार्यवाद का जहां तक आश्रय है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें है तो ये तो बदलने वाली नहीं है। और हित और अहित, ये चीजें बदलने वाली हो सकती है, ऐसा है। वैसे भी वो पुराने जमाने में भी बदलने वाली थी, आज के जमाने में भी वो बदलने वाली इस प्रकार की है। तो इसके बारे में हमें काफी जिक्र इस प्रकार से करना पड़ेगा। तमुवाच भगवान आत्रेयः हिताहारोपयोग एक एव पुरुष वृद्धि करो होते अहिताहारोपयोग पुनः व्याधि निमित्त। सो अहिताहारोपयोग ये व्याधि का कारण इस प्रकार का बताया गया है। एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेशः उवाच कथं यः भगवन् हिताहितानाम् आहारघातानां लक्षणम् अनुपवादम् अभिजानीमहे हितसमाख्यातानाम् आहारघातानाम् अहितसमाख्यातानां च मात्रा कालक्रिया भूमि देह दोष पुरुष अवस्थान्तरेषु विपरीतकारित्वं बलपामे। तो जिसका विवरण अष्टांग संग्रह ने किया है, वो शंका बेसिकली अग्निवेश ने उपस्थित की है कि एवं वादन भगवंत मात्रेय अग्निवेशा उवाच। इस प्रकार जो आत्रेय बोल रहे थे तो उनको अग्निवेश ने पूछा, हितानाम हिताहितानाम आहारघातानां लक्षणम अनुपवादम अभिजानी। हित और अहित इस प्रकार के जो भी आहार होंगे, आहार जात जो जो भी आहार है, उसका अनुपवाद लक्षण ये हित ही है और ये अहित ही है, इस प्रकार से हम कैसे जाने, जिसको कोई अपवाद नहीं, इस प्रकार के लक्षण हम कैसे जाने। हित समाख्यातानाम आहार जातानाम अहित समाख्यातानाम च मात्रा का क्रिया मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष प्रकृष्ट अवस्थान्तरेषु विपरीत कार्य। क्योंकि जो हित कहे गए हैं वो भी मात्रा काल वगैरह से अहित हो जाते हैं, या अहित समाख्याता न विपरीत कारित्व में हित कारित्व उपलब्ध है, इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं। तो इसके बारे में हम कैसे समझे कि ये निश्चित रूप से अहित है, ये निश्चित रूप से अहित है, इस प्रकार से तो काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और उसको हम कैसे भली भांति समझे, ये अग्नेश की शंका वास्तव है। कल्पना दत्ता ने काफी बहस किया है इसके बारे में। सो मात्रा योग क्रिया देश कालावस्था भेदता ततो ततो यतो दृष्टा स्थिति भाव तथा तथा। तो इसमें परिवर्तन आता रहता है, तो कैसे समझे ये निश्चित रूप से हित है, निश्चित रूप से अहित है। तम उवाच भगवान आत्रेयः यद आहार जातम अग्निवेश समांश्चैव शरीर धातुं सर्वतो स्थापयति विषमांश्च समीकरोति इत्येतत् हितं विद्धि विपरीतं तु अहितमिति इत्येतत् हिताहित लक्षणम् अनुपवादं भवति। ये गूगली है एक्चुअली। सीधा सवाल, सीधा उत्तर नहीं दिया है, उसका जवाब नहीं दिया है। यद आहार जातम, जो भी आहार जात है, समांश्चैव शरीर धातु प्रकृति स्थापयति, जो सम धातु है, साम्यावस्था जिन धातुओं के है उनको निसर्ग की अवस्था में रखता है, उनको सम ही रखता है। विषमांश समीकरण, और जो विषम धातु है उनको साम्यावस्था में लेके आता है। तत्हितम विद्धि इत्येतत् हितम विद्धि, वो जो आहार जाते हैं वो हित समझ लेना चाहिए। विपरीत तो अहितम, और उसके विपरीत जो हो, जो हाँ, समधातुओं को विषम बना देता है, या विषम धातु जो है उनको और बढ़ा देता है, या उनका शमन नहीं करता, इस प्रकार का वो हिताहित लक्षण अनुपवाद, ये हित और अहित आहार का अनुपवाद लक्षण है। और सिर्फ ये आहार के ही बारे में लागू होगा ऐसा भी नहीं है। वास्तव में जो भी चीज है,
इस प्रकार से धातु वैषम्य को दूर करती है या साम्यावस्था को स्थापित कर देती है, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन नहीं आने देती, वो हित है। और जो भी चीज समधातुओं को विषम में परिवर्तित करती है या विषम धातुओं को और वृद्धि करती है, उनकी रोग की निर्माण की प्रक्रिया करती है, वो निश्चित रूप से अहित इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो ये टेक्निकल है ज्यादा। हाँ, जो व्याख्या की है हित और अहित की, ये टेक्निकल है। तो पहले हमें तो ये समझ लेना चाहिए कि सम अवस्था धातुओं की कैसे जाने, विषम अवस्था कैसे जाने, और फिर जो कुछ आहार दिया जाए वो, या कुछ भी अन्न सेवन किया जाए, वो उस साम्यावस्था को मेंटेन करने वाला, उसको हम सुचारू रूप से उसका प्रचलन चालू रखने वाला इस प्रकार का है, या उसमें दोष वैषम्य निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, उसके बारे में हमें समझना चाहिए। दोषादीनां तो असमताम् अनुमानेन लक्ष्येत अप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य पुरुषं कुशलो दृश्य। ये श्लोक समदोषा समागनिष्ठ समोधात्मरक्रिया इसके तुरंत बाद में आया है। लेकिन लोग जितना जिक्र समदोषा समागनिष्ठ इस श्लोक पे करते हैं, उतना बिल्कुल ही जिक्र इस सूत्र पे नहीं किया है। दोष वगैरह की असाम्यावस्था वैषम्यावस्था कैसे जाने, अप्रसन्नेन्द्रियम वीक्ष्य पुरुषं कुशलो दृश्य। अगर आदमी अप्रसन्न इंद्रिय है तो समझ लेना है कि उसकी दोष साम्यावस्था ठीक नहीं है। तो यहाँ दोष धातु मल अग्नि के बारे में कुछ नहीं कहा। जो ऊपर वाला श्लोक है समदोषा समाग्निश्च सर्वनात्म क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, ये नीचे लिखा है इसमें, तो उसी को ले लिया। अप्रसन्न इंद्रिय वीक्ष निगेटिव तरीके से है, या अप्रसन्न इंद्रिय अगर है तो समझ लेना है कि असमता है दोष वगैरह की इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समझ पाना ये एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगी। और जो भी हम खाना खाए, कुछ क्रिया करे, कुछ बातचीत करे या कुछ भी करे, वो अगर दोष साम्य को बिगाड़ कर दोष वैषम्य की तरफ ले जा रहा है, वो अहित समझना चाहिए। और जो भी कार्य ऐसा करे कि दोष साम्यावस्था को बनाए रखे, तो उसको हित इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। और अगर हम रोग की बात करते हैं तो दोष वैषम्य वहां पे है, और जो भी चीज उस दोष साम्य को फिर से दोष दोष वैषम्य को फिर से दोष साम्य में लाती है, वो हित होगी उस समय में। और जो भी उसको बढ़ावा देने वाली या उसको मेंटेन करने वाली इस प्रकार की हो, वो अहित इस प्रकार से रहेगी। कथम शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेत् इति समानांच अनुबंधस्यात् इत्यर्थं क्रियते किया, ये 16वें अध्याय में बताया गया कि धातुओं का वैषम्य कैसे निर्माण न हो और समधातुओं का अनुबंध कैसे बना रहे, चलता रहे, इसके लिए चिकित्सा की जाती है। तो एक मैंने अजीब किस्सा सुना था अंतरकर जी के बारे में। एक छोटा लड़का ट्रीटमेंट के लिए आया था और करीबन 8-9 बरस का था। हाँ, तो वो उसके पीठ पर थोड़ा सा बैठ करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके पूछ रहे थे क्या खाते हो, कैसे खाते हो वगैरह। और फिर डायग्नोस कर दिया कि उन्होंने कुर्मी रोग है, और हाउस मॉम को कह दे कि ये दवा दे दो। तो कोई इंटर्न था, वो उसके पीठ पर थापने लगा। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले नहीं, तुमने कुर्मी का डायग्नोसिस पीठ पर हाथ रख कर किया। इसलिए मैं
देख रहा था। तो वो जोर से हंस पड़े कि क्या समझना है क्या नहीं समझना है ये भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो इस प्रकार से हित क्या है अहित क्या है, ये समझना और कैसे समझे, ये अजीब चीज है। हमारे यहाँ उपशय और अनुपशय ये दो भाव रोग के कारण के लिए बताए, रोग के विज्ञान का कारण, रोग के ज्ञान का कारण के लिए बताए गए। और वैसे उनके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं किया इतना प्रैक्टिस में। कुछ लोग ऐसे हैं, आसीनो लोगों सत्यम उत्तम अभिनंदती वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उपशय तमक श्वास के बारे में बताया गया है। तो जहाँ ग्रंथों में इस प्रकार का निर्देश है इसको देखना है, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन अगर हम लोगों से पूछे कि तुम्हें किससे फायदा होता है या रिलीफ मिल जाता है और किससे तकलीफ बढ़ जाती है इस प्रकार से, तो कभी कभी अचानक कुछ चीजें सामने आती है जो जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। तो मैंने एक केस बहुत पीछे बताई है, मैंने अनेक बार बताई है, शायद इस ग्रुप में भी बताई होगी। लेकिन एक 27 वर्ष की औरत आई थी, पीठ में बहुत दर्द था और एमआरआई हुआ था, उन्होंने बताया दिया था कि ऑपरेशन की जरूरत है। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि ये दुख कब बढ़ जाता है, ये पीड़ा जो है वो कब बढ़ती है। तो उसने बता दिया जब मैं सोचती हूँ तभी बढ़ती है। तो मैंने पूछा किस बारे में सोचती हूँ, तो उसने उसके हकीकत बताई, ये बताई थी केस में। हाँ, तो वो खोजा कास्ट की थी। हाँ, और 12वें बरस में शादी हुई, 13वें बरस में पहला बच्चा हुआ, 14वें बरस में दूसरा बच्चा हुआ, और 17वें बरस में टिबेक्टमी करके तलाक दे दिया। और उस शोहरत की वो पांचवी पत्नी थी। तो मैंने पूछा, मैंने देखा कि रेडियस अल्ना इसमें फ्रैक्चर था और वो टेढ़ा ही हो गया था। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ। तो वो बोली नहीं वो बहुत पीटता था, ये हड्डी टूट गई, इसको कुछ किया नहीं है, ऐसी दुरुस्त हो गई, टेढ़ी हुई दुरुस्त हो गई। तो उसने कितना दुख सहन किया होगा, ये इससे पता चलता है। फिर मैंने कहा कि ये तो ठीक है, अभी ये पुरानी बात हो गई, 17 बरस में तुम मायके चली आई और पढ़ी लिखी तो कुछ थी नहीं, तो कहीं पे जॉब मिल गया अनस्किल्ड लेबर करके, और वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा ये दर्द शुरू हुआ। तो उसने बोला कि मैंने दोनों लड़कों को उसके पास छोड़ दिया था, पति के पास छोड़ दिया था, और कुछ इस प्रकार का उत्सव था, तो उसमें वो मुंबई में गई थी और उसने लड़कों को देखा। तो फिर उसको ऐसा लगा कि नहीं एक तो बच्चा मेरे साथ पास होना चाहिए था उसके पास। और इस विचार से पृष्ठ शुरू हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, कारण तो तुम्हारा स्पष्ट है, तो हमारे हिसाब में बात की वजह से है, हम कुछ स्नेह स्वेदन भीतर दवा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मूल रूप से विचार नष्ट होने चाहिए, तभी तुम ठीक हो जाओ। तो वो बोली नहीं मैं विचार कर करके थक गई हूँ। अभी मेरे सामने कुछ आ नहीं रहा, क्या हो सकता है इस प्रकार से, तो तुम ही कुछ सुझाव दे दो। हाँ, तो मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा किया और उसके सामने 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प था कि उसके पति के ऊपर मुकदमा हाँ करे और कम से कम एक बच्चे को अपनी हिरासत में ले इसके पास।
दूसरा था कि ट्यूबेक्टमी के ऑपरेशन को रिवर्स करें और फिर से शादी करें दूसरे किसी शोहर के साथ। और तीसरा था कि ये सब भूल जाए, 10 बरस तक जैसे भूली हो उस प्रकार से भूल जाना। मुझे बच्चे मिले ही नहीं है, बच्चे मेरे पास आने वाले नहीं है, ऐसा समझ ले। और जैसे 10 बरस तक जिंदगी बिता रही थी उसी प्रकार से जिंदगी को आगे लेकर चलना। वो बोली कि मुझे 15 दिन चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे जितना समय चाहिए वो ले लो। हाँ। और इस बीच उनकी स्नेह स्वेदन दवा सब चालू थी, उससे काफी रिलीफ भी हो गया था। और फिर उसने आकर बता दिया कि मैंने तीसरे विकल्प का स्वीकार किया है। हाँ। और वही एक्चुअली सही निर्णय था। हाँ। या कि ये बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर था, और न्याय मिलना काफी मुश्किल था, और कितने बरस उसमें लग जाएंगे ये भी मालूम नहीं। ट्यूबेक्टमी रिवर्सल का सक्सेस रेट बहुत कम है, और दूसरी शादी होगी तो वो आदमी कैसा रहेगा ये भी मालूम नहीं है। तो वैसे भी 10 बरस तक इसने ये एक्सेप्ट कर लिया था, तो बेहतर था कि उसी निर्णय को आगे चलकर चले। तो जिस चीज से मेरे रोग में बढ़ोतरी हो वो मेरे लिए अनुपशय इस प्रकार का है, वो अहितकर है। और जिससे मुझे रिलीफ मिलेगी, अगर मैं विचार छोड़ सकती हूँ तो, और पॉजिटिव थिंकिंग अगर कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए हित इस प्रकार का है। उससे दोष वैषम्य कम हो जाएगा, और मुझे तकलीफ से शांति मिलेगी। और वैसा ही हुआ, उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ठीक रही। तो कहने का मतलब ये है कि हित और अहित क्या है इसके बारे में हम अगर सोचेंगे कैसे करना है, कैसे समझ लेना है, तो इसके बारे में हम काफी जिक्र इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उपशय अनुपशय ये एक अहम चीज है, और खास करके जो नई चीजें हैं, सोयाबीन हो या टमाटर हो या और कुछ हो, अगर हम अनुभवों का संकलन करते हैं पूरे समाज से कि उससे कुछ रिलीफ होता है, उससे कुछ बढ़ोतरी मिलती है, दोषों को इस प्रकार से कुछ बीमारी में बढ़ोतरी मिलती है, रिलीफ मिलता है, जो भी है, और उसका भलीभांति परीक्षण करें। पण तेव्हा सिंगलच फोन करायला पाहिजे, तुमचं बरोबर, सिंगलच फोन। तो शायद हमें कुछ पता चले कि उसके गुणधर्म किस प्रकार के हैं इस प्रकार से। तो हित और अहित इसका निश्चय करना काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। और यह टेक्निकल व्याख्या है कि समधातुओं का अनुबंध इससे कायम रहेगा, और विषम धातुओं का अनुबंध टूट जाएगा, और साम्यावस्था प्रस्थापित होगी, वो हित कहने लायक इस प्रकार की चीज है। और यह केवल खाने पीने के बारे में नहीं है, आहार के बारे में ही सिर्फ नहीं है, ये बाकी चीजों के लिए भी है। कोलट कर सर जैसे कहते थे कि गुस्सा आना ये अच्छी बात है या नहीं बात है, अच्छी नहीं है, हित है या अहित है, इसके बारे में सोचना। लोग उसका समर्थन करते रहते हैं कि गुस्सा आना सही है। तुम भी अगर उस अवस्था में होते तो तुम्हें गुस्सा आ जाता,
तो बार बार कोलेट कर्सर जिक्र करते थे, ऐसा नहीं है, वो हित है या अहित है इसके बारे में सोचना है। और अगर अहित है तो उसको छोड़ना है या उसका भली भांति इस्तेमाल करना है। अगर हम चाहते हैं कि आयुर्वेद को दूजा भाव न मिले, वो प्रस्तापित हो जाए मेडिकल सिस्टम की हैसियत से, और ये नहीं हो रहा है अभी, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन सिर्फ गुस्सा आने से कोई बात नहीं बनेगी, हमें उसके लिए क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और गुस्सा ठंडा हो जाने पर ही इसके बारे में सोच सकेंगे, गुस्से में तो कुछ नहीं सोच सकेंगे। जो भी कदम उठाएंगे वो गलत कदम इस प्रकार से उठाएंगे। कामात भवति सम्मोह, सम्मोहात् विपरीतः, इस प्रकार के जो क्रोधात भवति सम्मोह, कामात् क्रोधात भवति सम्मोह, ये जो गीता में बताया गया है। और उससे बुद्धि विभ्रम हो जाता है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, आदमी नष्ट हो जाता है इस प्रकार से। तो इसमें हित क्या है अहित क्या है, यही चीज महत्वपूर्ण है। और हित का ही सेवन करना है, अहित को टालना ही है, ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। एवं वादिनं च भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेशः उवाच, भगवन् न तु एतत् एवं उद्दिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वविशेषो विज्ञास्यन्ति। आप जिस तरीके से ये बता रहे हैं व्याख्या अनपवादम इस प्रकार की, सभी प्रकार के वैद्य जो है ये बहुत सारे लोग उसमें उसको जान नहीं पाए। ये तो तत्व हो गया। प्रैक्टिकल लेवल पे हम क्या करेंगे, ये सबसे अहम चीज है कि किसको हम हित कहेंगे और किसको अहित कहेंगे। तो हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी दे दो, ताकि हम भली भांति बहुत सारे वैद्य इसको समझ पाएंगे। तमुवाच भगवान आत्रेयः, येषां हि विदितम् आहार तत्त्वम् अग्निवेश गुणतः द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवश्च मात्रादयो भावाः ते एतद् एवं बुद्धिष्टं विज्ञातुम् उत्सन्ते। कौन वैद्य इसको जानेंगे? येषां हि विदितम् आहार तत्त्वम् अग्निवेश, जिन वैद्यों को आहार तत्व मालूम है, विदित है, किस प्रकार से गुणतः द्रव्यतः कर्मतः सर्वावयवश्च मात्रादयो भावा, कि उनके दोष, उनके गुण, कर्म, उनके सभी अवयव, मात्रादि जो भाव है उनके सभी अवयव, उनके बारे में, जिसको द्रव्य के बारे में, आहार द्रव्य के बारे में अच्छी जानकारी हो, उनको ये बात समझ में आएगी कि हित कब रहेगा अहित कब रहेगा इस प्रकार से। लेकिन उसमें इसके लिए तो चाहिए कि गुणतः द्रव्यतः कर्मतः और ये मात्रादि भाव सर्वावयव इस प्रकार। अगर मालूम हो तो ही वैद्य समझ पाएगा, तो अगर नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा। यथार्थ खलु एतद् उपदिष्टं भूयिष्ठकल्पाः सर्वविशेषो विज्ञास्यन्ति तथा एतद् उपदेक्षामः मात्रादीन् भावान् उदाहरन्तः। तो बहुत सारे वैद्य जिस प्रकार से उसको जान लेंगे, समझ लेंगे, उस प्रकार से मैं उपदेश करता रहूंगा मात्रादि भावों का उदाहरण के साथ। तेषां ही बहुविध विकल्पा भवन्ति, उनके बहुत सारे विकल्प होते रहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से किसी द्रव्य के बारे में जान लेना, समझ लेना, ये काफी मुश्किल ही बात रहेगी। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रयास ही नहीं करने हैं, हमें तो प्रयास करनी ही है। लेकिन ये समझ लेना है कि बहुत सा भावों पर निर्भर इस प्रकार का है, और सभी भावों को जब तक ध्यान में नहीं लेंगे तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। आहार विधि विशेषांस्तु खलु लक्षणतः च अवयवतश्च अनुव्याख्यास्यम्।
आहार विधि विशेष जो है वो लक्षण और अवयव उनके हिसाब से हम बताएंगे इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से बहुत सारे वैद्य इसको जान सकेंगे उसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। और ये बहुविध विकल्प इस प्रकार के हैं, तो ये काफी मुश्किल है एक सभी भावों को इस प्रकार से समझ पाना। और फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जहां तक मैं विवरण कर सकता हूं वहां तक मैं हाँ, उसके बारे में बताऊंगा। आहारत्वम आहारस्य एकविधम अर्थाभेदा। सो आहार जो है उसका आहारत्व, ये जो उसका धर्म है वो एक इस प्रकार का है, अर्थ अभेदा, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है, अर्थ में कोई भेद इस प्रकार का नहीं है। जो भी आहार इस नाम से माना जाएगा, बताया जाएगा, उसमें आहारत्व ये एक ही अर्थ इस प्रकार का रहेगा जो लेने के लिए युक्त। रू का मतलब है रू हरती, हरण करना। आ प्लस रू का मतलब है लेना इस प्रकार से। सो जिसको हम भीतर लेते हैं वो आहार नाम से बताया जाता है, और उसमें आहारत्व ये धर्म रहता है और उसमें कोई अंतर नहीं होता, अर्थभेद इस प्रकार का नहीं होता, तो एक ही है इस प्रकार, एक कविता। स पुनः द्वियोनि स्थावर जंगमात्मक। वो पुनः दो प्रकार की उसकी योनि है, उत्पत्ति स्थान जो है वो दो प्रकार का है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। रसिक पावस्कर ने एक मुद्दा उठाया था कि हम जो आहार में चीजें लेते हैं वो ज्यादातर स्थावर या वनस्पति सृष्टि से है, कुछ हद तक प्राणी सृष्टि से है, लेकिन नमक और पानी ये दो चीजें जो है वो साक्षात जीवित इस प्रकार की नहीं है। फिर भी पानी को जीवन कहा गया है। और नमक ये जो है ये खनिज है, हाँ, या फिर समुन्द्र की पानी से अगर हम उसको उत्पन्न कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं नहीं क्या, अलग कर रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, तो ये भौतिक थोड़ी चीजें हैं, सृष्टि संबद्ध इस प्रकार की है, तो उनके बारे में हम कैसे सोचे, ये चीज रहेगी। और जैसे आहार हमारे लिए आवश्यक है वैसे भी पानी आवश्यक है जीवन के लिए, ज्यादा आवश्यक है आहार से। तो शायद उसका सचेतन से संबंध न होते हुए भी उसको जीवन कहा गया है। हाँ, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और लवणम अन्न द्रव्य रुचिकरणाम, इसके आगे अग्र संग में आएगा। तो लवण जो है अन्न द्रव्य रुचि निर्माण करने में सबसे श्रेष्ठ है इस प्रकार का है, उसके खुद के भी गुणकर्म इस प्रकार से है। लेकिन हाँ, ये स्थावर या जंगम कहाँ से उस कहाँ में इसमें उसको डाले, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। एक जो वड़वानल समुन्द्र के नीचे स्थित है उसकी द्वारा जो एक ज्वलन की प्रक्रिया होती रहती है वो शायद लवण का निर्माण करने में अहम चीज इस प्रकार की है। और वो पानी में घुल जाता है समुद्र के पानी में, और उसको हम अलग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो शायद ये बात इस प्रकार की हो सकती है कि वहाँ जैसे एक क्षार निर्माण होता है वनस्पतियों को जलाकर, और उसमें लवण और कटु ये दो प्रधान रस इस प्रकार के रहते हैं, उसी प्रकार ये लवण वनस्पतियों के जलने से ऐसा कुछ हो रहा हो भीतर, और वो पानी में मिक्स हो रहा हो। लेकिन ये दोनों ही चीजें ऐसी है कि जो स्थावर भी नहीं है, जंगम भी नहीं है वैसे,
और फिर भी जीवन के लिए आवश्यक इस प्रकार की बताई गई है। और पानी के लिए तो उदकः स्रोतः अलग से बताया गया है कि ये अहम चीज है कि आहार के लिए अन्नः स्रोतः से अलग बताया गया है, लेकिन पानी के लिए उदकः स्रोतः अलग बताया गया है। तो उसका भली भांति हमें वचन इस प्रकार से करना है। और ये ही एक चीज ऐसी है कि जो सजीव से जुड़ी नहीं है, फिर भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक इस प्रकार की। तो ये आहार में नहीं आए। सबसे अहम चीज क्या है, स्थावर जंगम इस प्रकार से जो है वर्गीकरण द्वियोनि इस प्रकार का, आहार की योनि स्थावर और जंगम है। और लवण जो है वो अन्न द्रव्य रुचि करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया है। विविध प्रभाव हिताहित उदर्क विशेष, इसका प्रभाव दो प्रकार का है, हित और अहित। उदर्क, उदर्क का मतलब है उत्तरकालीन फल, जो काफी देर के बाद निर्माण होता रहता है और अवश्य होता है। ऐसा नहीं कि किसी में होगा किसी में नहीं होगा। उत्तरकालीन फलम इस प्रकार का उदर्क के बारे में बताया गया है। तो हित और अहित इस प्रकार का उदर्क बताया, ये बहुत देर के बाद हमें समझ में आएगा कि हित था अहित था इस प्रकार। ये काफी मुश्किल है। अभी जो खेती में परिवर्तन आया और संकरित धान संकरित गाय इस प्रकार का इस्तेमाल होने लगा, उसका अहित कर उदर्क इतनी बरसों के बाद बाहर निकल आया। न्यूजीलैंड के वुडफोर्ड डॉक्टर ने बता दिया कि ये जो जर्सी काऊ है, होल्स्टीन या जर्सी, उसमें जो एक प्रोटीन पाया जाता है, उससे ये कैंसर, ऑटिज्म, डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज इस प्रकार की बीमारियां निर्माण होती है। ये अहित इस प्रकार का है। तब तक तो लोग उसको दूध ही समझकर पी रहे थे, आज भी पी रहे हैं। हाँ। तो इस प्रकार का अहित उदर का काफी वर्षों के बाद भी निकल आ सकता है। तो इसलिए हिताहित उदर्क विशेष, ये एक बात हम इसमें बताई गई है। और शायद जो हित कहे गए हैं, हम फिर से देसी गाय की तरफ मुड़े, फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े, और फिर 40-50 वर्षों के बाद हमें पता चले कि हाँ यही हित है, जिसको हम हित समझकर चल रहे थे, ये संकरित धान और संकरित पशु, वो अहित था और ये एक्चुअली वास्तव में हित है। तो हिताहित उदर्क विशेष ही उसका प्रभाव इस प्रकार का बताया गया है। और फिर उसके आधार पर हमें इसके बारे में सोचना इस प्रकार से है। चतुर्विधोपयोग, पान अशन भक्ष्य लेह्य उपयोग, 4 प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। पान पीना इस प्रकार से द्रव स्वरूप है, अशन यानी कि खाना, और भक्ष्य जो है जिसको चर्वण करने की जरूरत पड़ती है, दांतों का इस्तेमाल करके उसके टुकड़े करके जो खाएंगे उसको भक्ष्य इस प्रकार से कहेंगे। और लेह्य, लेहन के स्वरूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। अभी ये भी अजीब चीज है कि हमारे खाने में ये चारों चीज वास्तव में होनी है। अभी तो ज्यादातर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो द्रव इस प्रकार का है, या पानी लेते हैं। एक्चुअली ये पानी इसमें नहीं आएगा, या आहार के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो तक्र वगैरह जैसी चीज इसमें आ सकती है, सूप इसमें आ सकता है, लेकिन पानी इसमें एक्चुअली नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो भोजन का एक हिस्सा है, ऐसा मानकर चलते हैं। अशन जो है वो जो भी हम खाते हैं, दाल चावल रोटी वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इसमें रोटी खास करके चबाने की जरूरत पड़ती है। साउथ में हम देखेंगे तो चावल और दाल
वो बहुत पतली दाल होती है, रसम या सार इस प्रकार से कहते हैं। और उसमें चबाने कोई कोई चीज नहीं रहे, वो खाते रहते हैं। वो इतनी मात्रा में चावल खाते हैं कि हम देख भी नहीं पाएंगे। तो लेकिन उनको आदत है इस प्रकार से खाने की, और सिर्फ निगल लेते हैं, चबाने की कोई चीज नहीं रहती। तो वास्तव में वहां भी चबाने की कोई चीज होनी चाहिए, और लेहन की भी कुछ चीज होनी चाहिए। जैसे कि ये आचार वगैरह इस प्रकार के हैं, या राग शाड़व सप्तक, ये जो बताए गए हैं, तो उसको लिख करना है वो, हाँ, थोड़ा थोड़ा चाटना है उसको। मधु भी इस प्रकार से हम ले सकते हैं हमारे भोजन में। लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा है। अभी ये होता ही है ऐसा नहीं है। हम दाल चावल रोटी सब्जी, ज्यादा से ज्यादा छाछ, इसके बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन चोष्य या लेह्य इस प्रकार के जो है, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं। तो ये चतुर्विध उपयोग इस बारे में बताया गया है कि 4 प्रकार से उनका उपयोग होता रहता है, तो उसको देखना है। षडास्वादः रसभेदतः षड्विधत्वात्। इसके 6 आस्वाद इस प्रकार से है रस भेद के अनुसार, वो 6 प्रकार का है। और आगे विमान स्थान में एतद् व्यवस्था है तो त्रित्वम् उपदिश्यते दोषाणाम षट्वं च रसानां, कि रस 6 बताए गए हैं और दोष 3 बताए गए हैं, ही व्यवस्था हेतु है इस प्रकार। मधु आहार्य मात्रा ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, एक्चुअली रेगुलर ले सकते हैं। और विशेषतः वर्षा ऋतु में तो मधु का जिक्र किया है, मधु वर्षा से मधु शस्यते, इस प्रकार से। मोरावळा, कैरी पाक एक्सेट्रा लेय म्हणून जेवताना वापरता येईल, दैट इज ट्रू। एक्चुअली भोजन के शुरू में, भोजन के मध्य में, भोजन के बाद में, अंत में आंवला प्रशस्त है, ये सुश्रुत में लिखा गया है। और मोरावला ऐसी चीज रहेगी कि जिसको हम शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। वैसे वो रसायन है, वाजीकरण है, आंवला जो है, और त्रिदोष शामक भी है। तो काफी हद से वो अच्छा है और टिकने वाली चीज है। तो बेटर ऑप्शन होगा कि मोरावले का इस्तेमाल हर भोजन में हो, शुरू से अंत तक थोड़ा थोड़ा उसका लेखन करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज इस प्रकार से रहेगी। वैसे भी मधु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मधु के साथ उष्ण का निषेध है, तो उसमें का कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से आ जाए। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक प्रयोग किया था। केला और नारिकेल का दूध, सो कोकोनट मिल्क, उसमें उसका सम्मिश्रण बनाया था, थोड़ी इलायची डाली थी और बाद में मधु डाला था, शहद डाला था, और वो इतनी अच्छी चीज बनी कि बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा किया और बड़े आनंद से उसको खाया। तो मैंने ये ऐसे ही निर्माण किया था। सोच रहा था कि दूध के साथ तो नहीं चलेगा, तो दूध के पर्याय में क्या दे सकते हैं, तो नारिकेल, नारिकेल है वो, तो दूध नहीं है। उसको अगर कोकोनट मिल्क भी कहा गया है, तो भी वो दूध नहीं है। तो टेस्ट भी अच्छा आया, और इलायची डालने से थोड़ा केले का पचन भी होता है, ये भी चीज है। और शहद डालेंगे तो कफपित्त शामक इस तरह की भी एक्शन मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। उसी समय में मैंने बीट रूट का सब्जी बनाई थी, उसका जो पानी था
सब्जी बनाते समय पकाने के समय जो पानी उसमें डाला था उसको अलग किया और उसमें उसको तकर में डाला और कढ़ी बनाई। ये भी बहुत अच्छी चीज बनी कि उसमें एक गुलाबी इस प्रकार का पिंक कलर आ गया और टेस्ट तो कढ़ी की थी लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं। मोरावाला सुबह रसायन काल में ज्यादा उपयुक्त रहेगा क्या? वैसे तो रहेगा लेकिन खाने के समय भी आंवला लेना है तो बेटर ऑप्शन है कि उस समय में हाँ, केले का हाँ तो ते घ्यायला पाहिजेत, लेहन घ्यायला पाहिजे असं आहे. हा हो असं आहे. फक्त रागशाळवच हो ते लेह असं आलंय ना चतुर्विध योगा. केले का सुधारस बना के खा सकते हैं. उसमें शायद हनी डाले बनने के बाद उकळायला लागतं. ठंडा होने के बाद डाल सकते हैं ना. So groundnut is mixed with combination of banana you made. Groundnut? नहीं ग्राउंडनट का नहीं मैं बताया मैंने. हाँ, कोकोनट मिल्क मैंने इसमें डाला था. दूध जो नारिकेल का दूध कहलाया जाता है एक्चुअली वो दूध नहीं है. तो इस प्रकार से थोड़ा सोचो कि च्यवनप्राश लेने में बेहतर है सुबह में और खाना खाते समय मोरावला ले लेंगे तो चलेगा. और इस प्रकार के राग शाड़व तत्व के बताए गए हैं फ्रूट्स के विविध प्रकार से बनाए गए हैं तो उनके बारे में सोचो कि ये किस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. तो बेटर ऑप्शन है. दाया इज मोस्टली मधुर अम्ल रस. अम्ल मोरावड़ा कैरी पाक ये ले सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे पके हुए आम का भी अच्छा लगता है. मुरब्बा जिस प्रकार से कहते हैं वो. ठीक है अभी रुकते हैं और कल से फिर से करेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानकर्ता. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः. साखर किंवा गोळंबा घेतला तर चालेल का? चलेगा. लेकिन बेटर ऑप्शन है कि ये ऑर्गेनिक शुगर से ही बने या जैगरी से बने और हर रोज ऐसा लेना है ये थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा.